इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ढेर सारे पैसे कमाने का लालच है, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट ही कुछ इस तरह से करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से मैं बहुत गरीब हुआ करता था पर नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके मैं सपने देखा करता था। अब ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सच में अमीर बने भी हैं। पर कोई अगर सिर्फ ये सोचकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है कि इससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसे लोगों को ऑथर इस फील्ड में ना आने की सलाह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। आपने भी ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो लोगों का एक नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, फिर भले ही उनको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई झूठी कहानी ही क्यों ना बतानी पड़े। क्योंकि ऐसी ही एक कंपनी ऑथर की नज़रों में भी आई थी, जिस कंपनी के फाउंडर ने ये क्लेम किया था कि किस तरह उसने आयोवा में एक आविष्कार किया और अपनी मरती हुई माँ की जान बचाई। जिस पर जब ऑथर ने रिसर्च करी तो उनको ये पता चला कि उसकी माँ आयोवा में कभी गई ही नहीं थी और जिस दवा के आविष्कार का वो दावा कर रहा था वो दवा कैलिफोर्निया के एक लैब से आई थी। पर इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एक या दो कंपनीज की वजह से हर कंपनी को बुरा मान लें। नहीं, ऑथर कहते हैं कि कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो उन्हें बहुत पसंद आए और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो वो आज भी यूज़ करते हैं। इसलिए सवाल यहाँ पर प्रोडक्ट्स का भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इसका एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन यहाँ पर अनपढ़ कौन पढ़ा लिखा सब बराबर हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी वजह से अच्छा नहीं कर पाते तो ये लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, और ना ही वो तुमको कंपनी से निकालेंगे, बल्कि वो तुमको मोटिवेट करेंगे और अच्छा करने के लिए। इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इसमें आपको ये सब सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। आपको सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, सेल्स सीखनी होगी और हर वो चीज़ जाननी होगी जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। पर ध्यान रहे कि आप एक सही कंपनी चुनें, क्योंकि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। अगर कोई कंपनी आपको हर बात खुद से समझा रही है तब तो आप उस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, पर अगर कोई कंपनी सिर्फ 2 या 4 बातों का दावा करके आपको एक लंबी चौड़ी किताब सब कुछ खुद ही सीखने के लिए थमा दे रही है तो समझ जाइए इस कंपनी में आपका कोई फ्यूचर नहीं। क्योंकि असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो भी चीज़ें आपको सिखाती हैं वो हैं कामयाबी का नज़रिया, लीडरशिप की कैपेबिलिटी, बातचीत की कला, रिजेक्शन फेस करना, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और गोल सेट करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जिन जिन कामयाब लोगों से ऑथर मिले हैं उन सभी लोगों में यह एबिलिटी साफ नजर आई हैं। इसके आगे ऑथर हमको ये बताते हैं कि हमारी लाइफ के फेज में मेनली 4 तरह की एजुकेशंस आती हैं जो हमारी लाइफ को और हमारे सोचने के नज़रिए को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं। और ये एजुकेशंस हैं मेंटल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। सबसे पहले आती है मेंटल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन होती है जो हमारी लाइफ में हमको सबसे पहले हमारे टीचर या फिर पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। इस एजुकेशन में हम लिखना, पढ़ना या कोई एक्टिविटी करना सीखते हैं। इसका जिक्र मैंने पिछले चैप्टर में भी किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारी लाइफ में ये एजुकेशन मिलना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एजुकेशन को सीखने के बाद ही हम दुनिया भर की बाकी चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी है इमोशनल एजुकेशन, जिससे हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। अब इस एजुकेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे स्कूल वाले उठाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर बिठा देते हैं कि गलतियां करना एक बहुत ही बुरी चीज़ है और गलतियों से हमको बचना चाहिए। वो हमको किसी काम के लिए मोटिवेट करने की जगह ये कहते हैं अगर एग्जाम्स के अंदर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुमको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब भी नहीं मिलेगी, और अगर तुमको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो तुम बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। ऑथर बताते हैं कि जब भी मैं स्कूल में था तो मैं छोटी सी गलती भी अगर कर लेता था तो इसके बदले में मुझे सजा मिलती थी। मुझसे कहा जाता था कि तुमको गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, और मेरे असली डैड जिनको मैं अपना पुअर डैड मानता था वो भी यही कहते थे। पर मेरे दोस्त माइक के डैड जो मेरे रिच डैड थे उनकी सोच इन सब से बिल्कुल अलग थी। उनका ये मानना था कि इंसान का लर्निंग प्रोसेस कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। जब भी हम साइकिल चलाना सीखते हैं हम चलाते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर चलाते हैं। तो ऐसे में जो इंसान ये सोचता है कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा तो आप ये मान सकते हैं कि वो इंसान कभी कुछ सीख भी नहीं पाएगा। तीसरी एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन है जो हमें हमारी बॉडी के थ्रू मिलती है। मान लीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हैं और टीचर बच्चों से कुछ सवालों के जवाब ले रही हैं।
आप ये देखते हैं कि जो जो सवाल टीचर पूछ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, पर आपको जवाब देने के लिए टीचर के सामने खड़े होने में डर लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, इससे आपके टीचर आपकी काबिलियत को पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुद को प्रूव करने के लिए आप खड़े ही नहीं हुए। तो इस तरह के केसेस में आपकी फिजिकल एजुकेशन काम आती है, जो आपकी बॉडी को मोटिवेट करती है कोई भी एक्शन लेने के लिए। इसको अगर आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना है और आप बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतजार कर रहे हैं, पर जैसे ही बस आती है तो आप अपनी जगह से हिलते ही नहीं और वैसे ही खड़े रहते हैं। तो क्या ऐसे आप मुंबई चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि बस आपका सिर्फ इंतजार नहीं करती रहेगी और वो फौरन चली जाएगी। अपनी डेस्टिनेशन के लिए पहले आपको बस में चढ़ना होगा, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। और इस काम में हमारी फिजिकल एजुकेशन ही है जो हमारी हेल्प करती है, क्योंकि यही हमको सही टाइम पर मोटिवेट करती है हमको एक्शंस लेने के लिए। चौथी एजुकेशन है स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन है जिसमें हमको हमारे रिलीजन का ज्ञान होता है। अब इस तरह की एजुकेशन लेने वाले लोगों को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो इस एजुकेशन पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते और ना ही किसी को मानने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, और इन लोगों को हिंदी में नास्तिक कहा जाता है। दूसरे वो लोग हैं जो ये एजुकेशन तो लेते हैं पर साथ ही साथ वो अपनी लाइफ को भी पूरी प्रायोरिटी देते हैं, और इसी कैटेगरी में दुनिया के मैक्सिमम लोग आते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो पूरी तरह से इस एजुकेशन को अपने अंदर ढाल लेते हैं, यानी वो इस दुनिया से अपना मतलब वास्ता कम कर देते हैं और पूरी तरह से इस एजुकेशन को फॉलो करने लगते हैं। इन चारों ही एजुकेशन को सीखने का मौका हर किसी को अपनी लाइफ में जरूर मिलता है, और ये चीज पूरी तरह से उस इंसान पर ही डिपेंड करती है कि किस एजुकेशन को वो ज्यादा लेता है और किसको कम। तो ये था गाइस रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस स्कूल का चौथा चैप्टर। इसके अगले चैप्टर में आप एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, जो आपको ये बताएगा कि बड़े होकर आपको अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। अगर इस बुक की चैप्टर वाइज सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप किसी और बुक की समरी चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मुझे उस बुक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।